की बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज बिहार बंद। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में 2 जगह पर रोकी गई ट्रेन। दरभंगा में आरजेडी और आइसा के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति को दरभंगा में रोका गया। आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोका गया। सीपीआई एमएल ने किया है चक्का जाम का ऐलान। आरजेडी ने किया है छात्रों के समर्थन में बंद का ऐलान। आइसा, आरवाईए सहित कई छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम छात्रों ने दिया है और कल शाम छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद से बिहार की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आरा में ट्रेन रोकी गई है, आप एक तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं दरभंगा में, जहां बिहार संपर्क क्रांति को रोका गया है। लेफ्ट और आरजेडी के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरकर बिहार बंद कर रहे हैं। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांगे हैं परीक्षा रद्द करने को लेकर, उसे ये प्रदर्शन लगातार जारी है। के आरोप लगाए हैं तो पप्पू यादव का आरोप है कि प्रशांत किशोर छात्रों पर धौंस जमा रहे हैं। यह प्रशांत किशोर का वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, जिसे पप्पू यादव ने शेयर किया है। ये वो वीडियो है जो पप्पू यादव ने शेयर किया। इसमें प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच बहस होते नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कल लाठीचार्ज होने के बाद प्रशांत किशोर के पीछे हटने के बाद कुछ अभ्यर्थी बेहद नाराज थे। सर आज हम लोग उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल दे के धौंस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल। हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? हम अपील करेंगे सोशल मीडिया के लोगों से, पैसा लीजिए लेकिन शुगर के घू को हीरो मत बनाइए, जो बिहार को बर्बाद, बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। इतने बड़े दूर तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। बिहार के बच्चे उसको माफ कभी नहीं करेंगे। वो बिहार को जानता नहीं है। जिसने बिहार के आंदोलन को बर्बाद किया, बीपीएससी के बच्चों को मरवाया है सरकार और पुलिस से मिल करके, तो शायद बिहार को नहीं जानता। बिहार वो चीज है, पब्लिक को इस्तेमाल करता है, उसको कभी माफ नहीं करे। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं, मेरे सहयोगी शैलेश से कहूंगी कि किस तरीके से छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी एक तस्वीर यहाँ आपको नजर आएगी। कंबल लेकर, बैग लेकर ये जो छात्र यहाँ पहुंचे थे वो सभी यहीं पर डटे हुए हैं। कुछ छात्र इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और ये बैनर और पोस्टर देखकर समझ सकते हैं कि कल के लाठीचार्ज के बाद भी छात्र यहाँ से हटे नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बीते दिन जिस तरह लाठीचार्ज हुआ उसमें तकरीबन 50 से 100 छात्र घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से जो छात्र इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद है, इनमें से भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो कल की लाठीचार्ज में चोट खाए हैं। कुछ छात्रों से अगर बात करिए, उनसे ही मैं सीधी बातचीत करूंगी। जी बिल्कुल, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा नाम अखिलेश कुमार पड़ेगा। रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देखिए, प्रशासन जब बोल रही थी कि आप लोग खाली कर दीजिए, तो हम लोग खाली करने की कोशिश भी किए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पीछे से लोग हटने के तैयार नहीं थे, जिससे हम लोग हट नहीं पाए। और जो अगल बगल में जो थे, चाहे जो आगे फ्रंट पर जो थे, उन लोगों को बहुत बर्बरतापूर्वक से मारा जा रहा था। सबने देखा। सवाल ये कि आज आप लोग क्या, क्योंकि कल भी ये कहा जा रहा था कि 5 छात्रों का डेलीगेशन जाएगा मिलने के लिए चीफ सेक्रेटरी से, आज की तारीख में क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? जी मैम, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग गवर्नर से भी मिलने की कोशिश करेंगे
और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन क्यों? आप लोग तो चीफ मिनिस्टर से मिलना चाह रहे थे। मैम एक्चुअली बात है कि सीएम साहब यहाँ पटना में है नहीं, तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो सत्ता पार्टी से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चे तो मिलने को तैयार हैं, लेकिन सत्ता के लोग मिले हमसे तब तो वहाँ पे कह दे रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई भी हो, बस हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैम आज की तारीख में मैं ये सवाल सीधा पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत कुछ हो रहा है यहाँ, राजनीतिक एंगल भी दिया जा रहा है। किस बात को लेकर आप लोगों को अब आपत्ति है? क्या चाहते हैं कि 4 तारीख को जो परीक्षा है वो ना हो, या कुछ और मांग है? देखिए, हम 4 तारीख की परीक्षा को लेकर हमारा नैरेटिव कभी था ही नहीं। हमारा था कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और नई परीक्षा प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड है जिसके बेसिस पर ये पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। वो हम बार बार आपको रिट्रेट कर चुके हैं, जिसमें मिसमैनेजमेंट जो बापू परीक्षा सेंटर में हुआ और उसके कारण जो राइट टू इक्वलिटी का हमारा वायलेशन हुआ है, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि आप को ये पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन उठते हैं तो उसका जवाब देना आयोग की जिम्मेदारी बनती है। जी निधि, एक सवाल पूछिए। जी बिल्कुल थे मैडम। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर आते हैं आप लोगों के साथ, छात्र संसद में समर्थन देते हैं, लेकिन बीती रात की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आई कि वो गर्दनी बाग आते और आप में से कुछ उनसे बातचीत करते, क्या आप लोग नाराज हैं पीके से? जैसे वो छात्र संसद में जो हम लोग को कहे थे, वो क्या कहे थे? ये कहे थे कि हम चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, आपके डेलीगेशन को मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, लेकिन हम लोग चूंकि प्रदर्शन में पीछे थे। तो कि प्रशांत किशोर आते हैं आप लोगों के साथ, छात्र संसद में समर्थन देते हैं, लेकिन बीती रात की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आई कि वो गर्दनी बाग आते और आप में से कुछ उनसे बातचीत करते, क्या आप लोग नाराज हैं पीके से? जैसे वो छात्र संसद में जो हम लोग को कहे थे, वो क्या कहे थे? ये कहे थे कि हम चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, आपके डेलीगेशन को मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, लेकिन हम लोग चूंकि प्रदर्शन में पीछे थे, तो आगे दरअसल क्या हो रहा था ये तो हम पूरी तरह से क्लियर बता नहीं सकते हैं। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि प्रशांत किशोर सर जाने लगे, तो फिर हम लोग के जो मेन नेतृत्वकर्ता थे रमांशु सर, उन्होंने माइक उठाकर और बोले कि ठीक है, जिनको जाना है जाए, लेकिन छात्र अब जो है सो यही बैठेंगे। और फिर उनका इस तरह का बयान आने लगा, तो फिर हम लोग फिर वहीं पे रुक गए। और उसके कुछ देर बाद देखते हैं कि मतलब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। हम लोग को तो 2-2 किलोमीटर तक दौड़ाया गया। हम लोग आगे चले जाते थे, फिर सोचते थे कि चलो ठीक है, वहाँ पर जो हमारे टीचर हैं वो उनको कुछ हो न जाए, फिर आगे आते थे, फिर हम लोग को दौड़ाया जाता था। जी निधि, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव का यह बयान आया है और तेजस्वी यादव ने कहा कि लाठीचार्ज हुआ तो सबसे पहले भाग गए प्रशांत किशोर। जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। भ्रष्टाचार की जगह सरकार ने छात्रों को रोका। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह लिखा है, छात्रों को आवाज उठाने से रोका गया, छात्रों पर लाठीचार्ज अमानवीय। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की जगह सरकार ने छात्रों को रोका।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह लिखा है, छात्रों को आवाज उठाने से रोका गया, छात्रों पर लाठीचार्ज अमानवीय। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर। ये उनका पोस्ट है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है, कड़ाके की ठंड में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। तो प्रियंका गांधी ने इस तरह से निशाना साधा है, पेपर लीक मामले से लेकर बीपीएससी से लेकर तमाम मुद्दों को उठाते हुए। यहाँ पर शशांक हमारे है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि जो अन्य 911 सेंटर्स थे वहां पे कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द की गई है, वहां पे 12,000 अभ्यर्थी 4 तारीख को दोबारा परीक्षा देंगे, लेकिन अभ्यर्थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, पूरी परीक्षा रद्द की जाए। इसके लिए वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि जो अन्य 911 सेंटर्स थे वहां पे कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द की गई है, वहां पे 12,000 अभ्यर्थी 4 तारीख को दोबारा परीक्षा देंगे, लेकिन अभ्यर्थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, पूरी परीक्षा रद्द की जाए। इसके लिए वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है तो साफ दिख रहा है कि सरकार भी अब जो है पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं अब लगातार इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। सरकार को विपक्ष घेर रहा है कि आप अभ्यर्थियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र में कोई अपनी बात रख रहा है तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो अभ्यर्थियों के समर्थन में जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब आगे हैं, लेकिन फिलहाल पूरी परीक्षा जो है बीपीएससी 17वीं पीटी की वो रद्द नहीं होगी। वहीं दूसरे तरफ आज बिहार में वामपंथी संगठनों ने रेल एवं सड़क यातायात ठप करने का ऐलान किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।